बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको चटनी बनाने का तरीका सिखाएंगे। हर घर में ये बनती है मोर और लेस, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस तरह आपसे मैं मुखातिब होता हूँ। सबसे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं मेंशन करूं आप सब लोगों को, जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को, शेयर करते हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करते हैं, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन है, हौसला अफजाई है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए नई नई जो रेसिपीज़ हैं और सिंपल रेसिपीज़ और जो हैं वो लेके आता हूँ, जो कि घर में बनाने में बहुत आसान होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं। तो इस वजह से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज जो चटनी बनाने जा रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। धनिया लिया है हमने। मैं धनिए को धो लेता हूँ और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर लेता हूँ। ये मैंने फ्रीज़र से निकाला है, इस वजह से इस तरह आपको वाटरी सा थोड़ा सा लग रहा होगा। और फ्रेश ले लें, जिस तरह अवेलेबल है उसी तरह उसको कर लें। उसके बाद पुदीना लिया है मैंने, उतनी ही उससे तकरीबन आधी मकदार में पुदीना लेंगे जितना हम धनिया लेंगे। टमाटर ले लिया है तकरीबन थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। और प्याज लिया है मैंने, टमाटर से हाफ़ जो है वो मैंने प्याज लिया है, और प्याज से हाफ़ जो है वो मैंने लहसुन मैं इसमें यूज़ करूँगा। और उसमें जायका अपने मसाले डालने हैं। 2 किस्म की मिर्चें डाल रहा हूँ, एक इसमें तेज़ मिर्च और एक जो है वो थोड़ी लाइट मिर्च, जो दादड़ की हुई मिर्च होती है वो है। ये जो दादर की हुई मिर्च है ये आपने थोड़ी कम डालनी है, क्योंकि ये इसका टेस्ट थोड़ा सा ना जावर होता है, ज़रा थोड़ा सा खटास की तरफ होता है, इस वजह से ये कम डालनी है। साथ में नेशनल का चाट मसाला लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। नेशनल का मुझे सबसे बेस्ट लगता है और मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ किसी भी खाने में, चटनी में, या किसी जगह भी इस्तेमाल करना हो। साथ में सूखा धनिया लिया है, कुटा हुआ, आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और लाल मिर्च आधे चाय के चम्मच से भी थोड़ा सा कम, और नमक आधा चाय का चम्मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को हम अपने ग्राइंडर में डाल लेंगे। अगर आपके पास कूंडी अवेलेबल है तो कूंडी में बना सकते हैं। आपको मेन ये इन चीज़ों को पीसना है, बाकी ये तो वैसे ही बहुत जल्द हो जाती हैं। सारी चीज़ों को हम डाल लेंगे इसके अंदर। सारी चीज़ें हमने डालनी है, धनिया, पुदीना, लहसुन, थोड़ा सा प्याज और टमाटर। अब हम इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करेंगे। आप हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। मेन मकसद इसको ग्राइंड करना है। अगर आप दही के अंदर करेंगे तो उसका टेस्ट और आएगा, पानी में करेंगे तो वो थोड़ा सा वाटरी सा हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। हमने चटनी थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी बनानी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं बनानी है। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। चाट मसाला हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, ज़ीरा आधा चम्मच चाय वाला, लाल मिर्च, और सूखा धनिया आधा चाय का चम्मच, नमक जो है वो आधा चाय का चम्मच। जो चीज़ आपको कम लगे वो आप टेस्ट के बाद डाल भी सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये लाल मिर्च हम थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे इसको। मशीन अपनी सेट करते हैं। मशीन से ये होता है कि जो काम आपने 2 मिनट में करना है वो ये कुछ सेकंड्स में कर देती है, और आपकी टाइम की बचत होती है। मेन मकसद जो था सिर्फ वो प्याज को ग्राइंड करना, टमाटर को, और जो लहसुन हमने उसके अंदर डाला है चटनी के अंदर, उसको ग्राइंड करना हमारा मकसद था। बाकी चीज़ें सारी खड़ी खड़ी सी रखेंगे इस तरह से, ताकि जब वो आप उसको खाएं, और आप उसको मज़ीद भी पीस सकते हैं, ज़्यादा भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब ये दांत के नीचे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएँ सारी, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम बाकी योगर्ट इसमें जो है वो डाल देंगे। ये आपने जी व्यूअर्स, चटनी हमारी तैयार हो गई है। मिक्सर मैंने आपको बनाना सिखाया है, बताया है, शेयर किया आपके साथ।
बाकी उसमें हमने योगर्ट ऐड कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसको भी इसके बाउल में किसी में डालेंगे। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं। मैं अभी आपको बाउल में डाल के चेक करवाता हूँ कि इसका किस किस्म का टेक्सचर आया है। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप उसकी देख सकते हैं कि चटनी हमारी बिल्कुल रनी नहीं है, वाटरी वाटरी सी नहीं है, पानी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा। और तरीका मैंने आपको सिखाया है, देखें कितनी वो गाढ़ी है। आप इसको किसी भी सालन के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, सालन जो भी आप बनाएं उसके साथ खाएं, या पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, जिसके साथ भी आप खाना चाहें। बहुत ही इंशाल्लाह आपको टेस्ट आने वाला है। जो लहसुन और प्याज का जो टेस्ट है ना, थोड़ा थोड़ा लहसुन प्याज हमने डाला है, और जो टमाटर है उसने एक तो उसका टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया। उसके बाद चाट मसाला जो है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इसको चटनी की रेसिपी को रिपीट करेंगे और फिर कमेंट्स में हमें बताएंगे कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि जो टेस्ट मैंने बनाया है इससे ज़्यादा टेस्ट आपको इंशाल्लाह आने वाला है। और बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और सालन रोटी की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन है, और इसीलिए हम फिर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आते हैं जो कि आसान, सिंपल, घर में बनानी बहुत ही आसान होती हैं और बाज़ार के झंझट से भी जान छूट जाती है। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।